अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन नंबर 9 की। और मेरे पास ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से आपकी कोई सजेशंस हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, तो मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक अपनी सजेशंस और अपने क्वेश्चंस को पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, हम यहाँ से रीड करते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस ए से लेकर डी तक पार्ट में जो डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको सॉल्व करके दिखाना है। इनको सॉल्व करके दिखाने का मतलब है इनमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज निकाल कर दिखानी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले भी समझा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज के अंदर, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पर मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है और इनको लेबल भी कर लिया है। फर्स्ट वाली इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लिया है, सेकंड वाली इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 रख लिया है। आपने याद रखना है जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है सबसे पहला टास्क आपके पास ये होता है कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हूँ। इनका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स उसमें आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास इक्वेशन में एक्स और वाई आ रहा है, ये एक तरफ होने चाहिए और बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए। और अगर इनमें कोई फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, कोई डिनोमिनेटर्स के अंदर कुछ वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, उनको भी आपने सॉल्व आउट कर लेना है और उनको भी किसी एक तरफ कर लेना है और बाकी चीज़ों को एक तरफ कर लेना है। इस तरह कर लेने से आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम भी यही करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी अच्छी फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो अभी आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी एक डिनोमिनेटर आ रहा है 5 और इक्वेशन नंबर 2 में भी एक डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है 3, यानी फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है जिसको आप कह लें। तो इसको हम थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है x/5 प्लस y के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें। 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख लें और यहाँ पे 0 ही है। तो जब ये डिनोमिनेटर्स आते हैं इनको ख़त्म करने का सबसे अच्छा मेथड होता है एलसीएम। आप इन सब नंबर्स का एलसीएम लें और उस एलसीएम वाले नंबर से इन सबको करवा दें मल्टीप्लाई। तो बहुत आसान है, 5 का और इन 1 का एलसीएम आप लेंगे तो 5 ही आएगा। 1 का किसी भी नंबर के साथ एलसीएम लें तो वो दूसरा नंबर ही आता है। तो यहाँ पे 5 का अगर आप लें 1 के साथ तो यहाँ पे 5 ही आपके पास एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आया 5। इस नंबर को आप इन सब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करवा दें x/5 से भी, आप 5 को मल्टीप्लाई करवा दें y/1 से भी, और आप इसी 5 को मल्टीप्लाई करवा दें 2/1 से भी, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे करवाना है 5 × 0। तो आप देखें 5 से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे x बचता है, 5y टाइम्स 5y हो जाता है। मैं इसके नीचे 1 नहीं लिख रहा, आप लिख भी लें तो भी ठीक है। प्लस 5 2 टाइम्स होता है 10 और 5 0 टाइम्स होता है 0। और अब आप इसमें से x + 5y को यहीं पे रहने दें और पॉजिटिव 10 जो है वो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है, इक्वेशन के राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी 0 - 10 हो जाएगा। तो 0 - 10 -10 ही होता है, तो आप -10 भी लिख सकते हैं। आप दोनों साइड्स पे 10 को सेपरेट करवा देंगे तब भी आपके पास यही फॉर्म आएगी जो भी मैंने इक्वेशन की लिखी हुई है। अब जब आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, अब आपने यहाँ से डिसाइड करना है, क्योंकि आपने एक इक्वेशन बना ली है कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है अब अप्लाई करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से, अभी इक्वेशन नंबर 2 भी पढ़ी है, किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी अपनी मर्जी का वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे x की निकाल लें चाहे y की निकाल लें, और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करवा देते हैं और इस मदद से आप x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब ये आपने चूज़ करना है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। और इसका एक बड़ा आसान सा मेथड है, आप उस चीज़ की वैल्यू निकालें, उस चीज़ की वैल्यू को सेपरेट करें जिसके साथ कॉफिशिएंट 1 लिखा हो। जैसे देखें y के साथ कॉफिशिएंट लिखा हुआ है 5 और x के साथ लिखा हुआ है कॉफिशिएंट 1। तो उस अगर आप कॉफिशिएंट 1 वाले को सेपरेट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में कॉफिशिएंट 1 आए, तो जहाँ पे कॉफिशिएंट 1 नहीं आता वहाँ पे तो आपको वो कोई भी एक जो है रिस्क लेना ही पड़ता है। तो वैसे अगर कभी आपको चांस मिल जाए कि आपके पास वेरिएबल्स लिखे हों तो जिसका कॉफिशिएंट 1 हो उसको सेपरेट कर लें। तो इधर x के साथ 1 है, मैं इसको सेपरेट कर लूँगा, यानी इसको यहीं पर रखूँगा, और ये जो पॉजिटिव 5y है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव 5y, और इसका नाम मैं रख लूँगा इक्वेशन नंबर 3। यानी मैंने चूज़ कर लिया है कि मैं ये वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करवाऊंगा। अब पहले मैं दूसरी इक्वेशन को थोड़ा बेहतर बना लूँ तब मैं उसमें ये वाली वैल्यू पुट करवाऊंगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, उसके साथ भी मुझे कुछ इस तरह के स्टेप्स करने हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है x/3 माइनस वाई और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम यही करेंगे, हम लिखेंगे x/3, ठीक है, आपके आगे हमारे पास है माइनस वाई और माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी आप देखिए इनके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर आप 1 प्लेस कर लें, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा 3। तो जो एलसीएम आता है उसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे भी 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा x/3 से, यहाँ पे भी कराऊंगा 3 को मल्टीप्लाई y/1 से, और यहाँ पे भी कराऊंगा 3 को मल्टीप्लाई 10/1 से, और यहाँ पे भी कराऊंगा 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि बेसिकली ये होना चाहिए था, इसी वजह से हमने मल्टीप्लाई करवाया है। 3y टाइम्स 3y हो जाएगा, इसके नीचे वाला 1 अभी नहीं मैं लिख रहा, आप लिख भी लें तो भी ठीक है। 3 10 टाइम्स हो जाएगा 30 और 0 3 टाइम्स हो जाएगा 0। तो अब आप देखें यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 3y, और ये जो माइनस 30 है जब इक्वेशन के राइट साइड पे मूव होगा तो 0 प्लस 30 हो जाएगा, और 0 प्लस 30 क्या होता है 30। तो हम यहाँ तक रुक जाते हैं, इधर से अब हमें कोई वेरिएबल को सेपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम पहले से ही करवा चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने एक वक्त में कोई एक वेरिएबल चूज़ करना होता है जिसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में आप पुट करते हैं, तो हमने वो चूज़ कर चुके हैं ऊपर, तो इसलिए मुझे अब यहाँ पे किसी x या y को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस इक्वेशन का भी नाम रख लेता हूँ, तो मैं इसका नाम यहाँ पर रख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 ऊपर रखा है तो इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब आपने जो वैल्यू सेपरेट की होगी, जिस तरह मैंने यहाँ से x की वैल्यू सेपरेट करी है, उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करवा देना है, तो इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो आप लिखें पुट x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5y इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, किसी एक में से कोई एक x या y की वैल्यू निकालें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देखें यहाँ पे ये x आ रहा है, तो इस x की जगह पे आ जाएगा माइनस 10 माइनस 5y, यानी ये वाली जो वैल्यू मैंने निकाली है मैं ये पुट कर रहा हूँ, आगे माइनस 3y वैसे और 30 भी वैसे का वैसे। तो ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस 3 होता है 8y, साइन बड़ी वैल्यू का, 5 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस, तो माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो ये जो माइनस 10 है आपके पास, आपको पता है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 10, और 30 प्लस 10 आपको पता है वो होता है हमारे पास 40। तो आप लिखोगे माइनस 8y इज इक्वल टू 40, और माइनस 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें, ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आपको पता है 8 1 टाइम्स 8 5 टाइम्स 40 होता है, तो y का आंसर तो हमारे पास आ गया माइनस नीचे वाला, और 5 यहाँ जो ऊपर आया है वो आ गया 5। अब देखें ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, आप इस वैल्यू को उस वाली इक्वेशन में पुट करें जो आपने खुद से सेपरेट करी थी, ताकि आपका आंसर बहुत जल्दी और कन्वीनियंटली आ जाए। तो वो क्या थी, तो वो देखियो मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, वो है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5y। मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पता चले हम किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, जिसको मैंने यहाँ पे सेपरेट किया था। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। किस वैल्यू को, ये जो अभी हमने y की वैल्यू निकाली है। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, वो थी x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5y, मैंने भी आपको ऊपर दिखाई भी है। तो आप इसमें बस y की वैल्यू पुट कर दें, तो x वैसे ही रहेगा, माइनस 10 वैसे ही रहेगा, माइनस 5 भी वैसे ही, और y की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो है माइनस 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x वैसे, माइनस 10 वैसे, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 टाइम्स होता है 25। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना जस्ट। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है। 25 में से आप जब 10 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 15, और साइन बड़ी वैल्यू का तो प्लस 15 आएगा, यानी x की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो हमने इसके पार्ट नंबर ए का आंसर निकाल लिया कि x 15 होगा और y कितना होगा, वो होगा माइनस 5। तो ये तो आ गया इसके पार्ट नंबर ए का आंसर, या पार्ट नंबर 1 का आंसर आप कह सकते हैं। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मैंने बी पार्ट भी यहाँ पे लिख लिया है, और इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसमें एक्स वाई एक तरफ कर लें और कांस्टेंट एक तरफ कर लें, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना शुरू करें। तो अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपको डिनोमिनेटर नजर आ रहा है 3, यानी एक्स प्लस वाई डिवाइड हो रहा है 3 से। तो हम इस पहले 3 को सेपरेट कर लेंगे ताकि इक्वेशन थोड़ी बेहतर हो जाए और उसको सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। मैंने पहले से इनको लेबल किया हुआ है, मैं इसको दोबारा लिख भी लेता हूँ। वो है x प्लस वाई
डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और अगर मैं इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर लूँ तो वो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स 9। तो ये हमारे पास आ गई और इसी इक्वेशन से हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि यहाँ से हम किसी x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में x का भी कोफिशिएंट 1 है और y का भी कोफिशिएंट 1 है। और मैंने आपको समझाया सब्स्टिट्यूशन मेथड में उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल को सेपरेट करें जिसका कोफिशिएंट 1 हो, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। अदरवाइज आप किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे x और y दोनों का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है आपके पास चॉइस आ गई है, आप इसमें से दोनों में से किसी को भी सेपरेट कर लेंगे तो चीज़ें आसान ही रहेंगी। तो मैं x को सेपरेट कर लेता हूँ, यानी x को यहीं पे रहने देता हूँ। ये प्लस 1y जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 9 में से माइनस हो जाएगा, यानी 9 माइनस 1y हो जाएगा इस तरीके से। और इसका आप नाम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 3। यही आपने याद रखनी है, इसी इक्वेशन को हम दोबारा से भी यूज़ करने वाले हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को भी ज़रा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जब हम इसमें वैल्यू पुट करवाएं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए तो हमारे लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो। तो इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस वाई ओवर 5 और इसके साथ इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। इधर भी आपको यही करना पड़ेगा, 5 डिवाइड हो रहा है तो 5 को वहाँ जाके अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 5 जो है जब इस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 टाइम्स क्या हो जाएगा 5। अब आपको इस इक्वेशन के अंदर कोई एक्स वाई की वैल्यू सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ एक वक्त में किसी एक इक्वेशन की सेपरेट कर सकते हैं वैल्यू। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से कर ली है, आप चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 से भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस थी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 अब इसका नाम रखने लगा हूँ। और हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जो आपको ऊपर समझाया है, जो वैल्यू सेपरेट की होती है उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस 1y इन इक्वेशन नंबर 4। ये वो वाली इक्वेशन है जो भी मैंने सॉल्व आउट की है। तो अब मैं x की जगह पर जो है ये वाली वैल्यू पुट करवाने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा 3। तो देखें इस x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, यानी आ जाएगी 9 माइनस 1y और प्लस y वैसे ही और 5 भी वैसे का वैसे ही। इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 9 टाइम्स होता है 27, 3 1 टाइम्स होता है 3y और आगे पॉजिटिव y वैसे का वैसे ही रहेगा और 5 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 27 प्लस माइनस माइनस, ये 1 वाई है या y है, एक ही मतलब है। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 2y, साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब आप y को सेपरेट कर लें और बाकी चीज़ों को सेपरेट कर लें। तो देखिए मैं 27 को यहीं पे रहने देता हूँ, ये पॉजिटिव 5 जो है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव 5 हो जाएगा और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी वहाँ पे 0 बचा होगा। तो ये माइनस 2y वहाँ पे भेज देंगे राइट साइड पे। तो 0 प्लस 2y कितना होता है 2y, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस 2y राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। तो 27 में से आपको माइनस करवाना है 5, तो आपको पता है ये आएगा 22, यहाँ पे बचेगा 2y और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y से। जब आप इसको यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा और इसको हम कटिंग कर सकते हैं। आपको पता है 2 1 टाइम्स 2 11 टाइम्स 22 होता है, तो y का आंसर हमारे पास आ गया 11। तो यही हमने फाइंड आउट करना था फिलहाल। तो अभी y की वैल्यू तो आ गई, अभी हमारी x की वैल्यू पड़ी है, तो हम x की वैल्यू भी जल्दी से निकाल लेते हैं, वो इसके पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। तो जो वैल्यू आपने पुट करी थी तो उसी इक्वेशन के अंदर आपने y की वैल्यू 11 पुट कर देनी है, और वो यहाँ पे आपको लिखी नज़र आ रही है। हमने ये वाली वैल्यू पुट करी थी और इसका नाम मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 3 रखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 3, और वो ऊपर लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1y, तो यहाँ पे आ जाएगा x 9 माइनस 1 लिख लें, ना भी लिखें तो भी ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, वो है 11। तो आप इसको सॉल्व करें, 9 1 11 टाइम्स 11 होता है, और 9 माइनस 11 छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यूज माइनस कर रहे हैं, तो आप इस तरह कर लें कि पहले 11 में से 9 माइनस कर लें। तो 11 में से 9 माइनस करें 2 आता है और साइन बड़ी वैल्यू का लगा दें। तो 11 के साथ पीछे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो x का आंसर भी आ गया -2 और y का आ गया 11। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू -2 और y का आंसर है 11। तो यही हमने सॉल्व करके बताना था। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी। अब हम इसका करते हैं कोई डिफरेंट पार्ट। तो अब मैंने यहाँ पे इसका पार्ट नंबर सी जो है वो लिख लिया है। तो पार्ट नंबर सी के अंदर भी आपको यही करना पड़ेगा, पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अब आप इधर एक चीज़ नोटिस करें कि इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है, इसमें इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। एक्स और वाई पहले से अलग अलग हुए हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स अलग लिखे हुए हैं और कोई भी डिनोमिनेटर वगैरह भी नहीं आ रहा कि जिसको आपको सॉल्व करना पड़े। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपको जो है कुछ सॉल्व आउट करना पड़ सकता है, तो इसलिए पहले मैं उसी को सॉल्व आउट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेता हूँ, वो है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। तो मैंने आपको बताया इन डिनोमिनेटर्स को सॉल्व आउट करने का सबसे अच्छा मेथड होता है एलसीएम। तो आप 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, और 3 और 4 का एलसीएम बहुत आसान है, आपको निकालना भी आता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम आता है 12। आप बाकी वो इस तरीके से लाइन लगाकर चीज़ों को कर सकते हैं कि 3 1 टाइम्स 3 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 1 वैसे ही, और ये आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 टाइम्स 4 और 4 3 टाइम्स 12, तो तब भी आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो जो नंबर एलसीएम का आता है आप उससे इन सब को मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x/3 से भी, इसी तरीके से आप 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y/4 से भी, और आप 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से भी। तो यहाँ पे इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 4 टाइम्स 12, तो आपके पास आ जाएगा 4x। यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो जाएगी, 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, तो ये आ जाएगा 3y, और 12 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 48। ये आपके पास आ जाएगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब देखिए आपके पास अब दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये है कि ये जो आपने अभी सिंप्लीफाई की है, इसमें से कोई x या y की वैल्यू सेपरेट करें और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन से मुराद होगी पहली इक्वेशन, क्योंकि मैंने 2 को सॉल्व किया है तो पहली बची है तो उसमें पुट करनी पड़ेगी। और दूसरी चॉइस ये है कि आप पहली वाली इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालें और वो इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखें, चाहे आपके पास चॉइस तो दोनों है, लेकिन सबसे अच्छी चॉइस इक्वेशन नंबर 1 की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है। लेकिन पहली इक्वेशन में अगर आप नोटिस करें तो उधर y का कोफिशिएंट 1 है, और मैंने आपको बताया था इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो उसको अलहदा कर लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 में से ही y को अलहदा करूँगा और उसकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। अदरवाइज आपके पास चॉइस सारी ओपन है, आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 में से x या y की वैल्यू निकालकर पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा, वो गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, उसी से मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से उतारता हूँ, क्योंकि वो पहले से सिंप्लीफाई हुई हुई है, तो मैं उसको लिखूंगा वैसे का वैसे, यानी 3x माइनस y इज इक्वल टू 23। और बहुत क्लियर है कि यहाँ पे y के साथ 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसकी वैल्यू अगर सेपरेट कर लूँ तो चीज़ें आसान होगी, जो कि मैंने आपको एक मेथड बताया है। तो आप 3x को यहीं पे रहने दें। ये जो पॉजिटिव 23 है, जब ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव 1y है इक्वेशन के राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1y। तो ये आप देखें, आपने y की वैल्यू को सेपरेट कर लिया सिर्फ एक स्टेप के अंदर ही। तो ये y या 1y कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। उसकी वैल्यू आ गई 3x माइनस 23, और इसका नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 4। अब आपने इस वैल्यू को आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू या 1y इज इक्वल टू 3x माइनस 23, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, और दूसरी वाली इक्वेशन कौन सी बनी, ये वाली, इन इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या करें, लिखें इक्वेशन नंबर 3 को, वो लिखी हुई है 4x प्लस 3, क्योंकि y की वैल्यू है तो y की जगह पे पुट होगी, तो y ये लिखा हुआ है 3 के आगे, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, लिखूंगा 3x माइनस 23 इज इक्वल टू 48। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, 3 3 टाइम्स होता है 9x, और 3 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 69, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 48। तो 9 प्लस 4 आपके पता है वो हो जाएगा 13x, ठीक है, और ये माइनस 69 को मैं इक्वेशन के उस तरफ मूव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 69 प्लस 69 हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 48 में प्लस करेंगे 69। तो 48 में जब आप 69 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 117, यानी आपके पास यहाँ पे आएगा 13x इज इक्वल टू 117, और ये जो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको आप वहाँ जाके करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 13। तो अब आपने 117 को 13 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 9, क्योंकि 13 1 टाइम्स 13 9 टाइम्स 117 होता है, तो x का आंसर तो आ गया, वो आ गया 9। अब आपको पता है y का आंसर रह गया, तो मैंने आपको बताया हुआ है जो आपके पास आंसर आएगा उसको उस इक्वेशन में पुट करें जहाँ से आपने वैल्यू सेपरेट करी थी। यानी आपने वैल्यू सेपरेट करी थी ये वाली, ये यहाँ पे लिखी हुई भी है ये, ठीक है, आपने इसको सेपरेट किया था और ये आपको ऊपर इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में लिखी हुई मिली थी। तो आप लिखें पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है,
और इक्वेशन नंबर 4 ऊपर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 23। तो y वैसे ही रहेगा, 3 भी वैसे रहेगा, x की जगह पे 9 आ जाएगा, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 9 टाइम्स होता है 27 और यहाँ पे आ जाएगा 23। अब आपने जस्ट 27 में से 23 को माइनस कर देना है, तो आपके पास आता है 4। तो यहाँ पे आ गया y का आंसर 4। तो ये आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल टू 9 और y इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमने इसको फाइंड आउट करके दिखाना था, x 9 और y 4। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला भी पार्ट। तो तीनों पार्ट फिलहाल इसके हो चुके हैं। अब इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसका लास्ट पार्ट भी लिख लिया है, उसको मैंने यहाँ पे लेबल भी कर लिया है। तो इधर भी ऐसे ही काम शुरू करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स वाई एक तरफ कर लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे किस इक्वेशन को यूज़ करके उसमें से कौन सी वैल्यू निकालनी है और किस में पुट करनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, अब आपको मैं चीज़ें समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे 3 और 2 लिखा हुआ है और 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो यानी आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दें इन सब फ्रैक्शंस को, यानी 6 को मल्टीप्लाई करवा दें x ओवर 3 से भी, आप 6 को मल्टीप्लाई करवा दें y ओवर 2 से भी, और आप 6 को मल्टीप्लाई करवा दें 4 से भी। ये मैं आपको अभी लास्ट वाले पार्ट्स में समझा चुका हूँ कि जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा होता है इनका एलसीएम निकालें और जो नंबर आता है उसको इन सब से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हो जाएगा 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, यानी यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3y, और 6 4 टाइम्स आपको पता ही है वो होता है 24। और ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो अभी आप देखिए हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं मिला जिसका कोफिशिएंट 1 आता हो। तो अगले वाले को भी ट्राई कर लेते हैं, अगर उसमें भी कोई कोफिशिएंट ना मिला फिर तो हमारे पास कह लें एक तरह की मजबूरी होगी, हम कोई सी भी इक्वेशन को हमें यूज़ करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें से कोई ऐसा वेरिएबल मिल जाता है जिसका कोफिशिएंट 1 है तो थोड़े काम आसान हो जाएंगे। तो अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 को भी थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। उसमें 3 और 6 आ रहा है, तो 3 और 6 का एलसीएम आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं, 3 1 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6 और 2 1 टाइम्स 2 और 1 वैसे ही। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही एलसीएम आता है। तो यानी इक्वेशन नंबर 2 में भी आप 6 को ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2x ओवर 3 से भी, और 6 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ y ओवर 6 से भी, और 6 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ राइट साइड पे 1 से भी। तो आपको पता है 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 होता है और 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, इधर 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट y बचेगा और 6 1 जा होता है 6। तो आप देखें यहाँ पे y एक ऐसा वेरिएबल है जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी उसका कोफिशिएंट 1 है। तो यानी आपको कोफिशिएंट मिल गया एक ऐसे वेरिएबल का जो कि 1 है, तो आप इसी को सेपरेट कर लें। तो 4x को हम यहीं पे रखेंगे। ये जो पॉजिटिव 6 है इक्वेशन के, इसको अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो ये नेगेटिव 6 हो जाएगा, और इस नेगेटिव 1y को राइट साइड पे ले जाएँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1y। इसको आप 1y भी लिख सकते हैं या सिंपल y भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो 4x माइनस 6 का आंसर इक्वल आ गया y के, और ये आपने वैल्यू सेपरेट कर ली है। इसी को कहते हैं वैल्यू सेपरेट करना, जिसमें वेरिएबल एक तरफ आता है बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ आती हैं, और इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 4। तो जब हमने जिस वैल्यू को सेपरेट कर लिया होता है इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करवा देते हैं, यानी इस वाली वैल्यू को अब हम जो हमने पहली वाली वैल्यू सिंप्लीफाई की थी उसमें पुट करवा देंगे। तो आप लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 4x माइनस 6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पे y आ रहा होगा वहाँ पे 4x माइनस 6 आ जाएगा। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, वो है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 और y की जगह पे ये वैल्यू यानी 4x माइनस 6, और ऊपर क्या था उसके अंदर मैं देख लेता हूँ, वो साइड पे था 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 4 टाइम्स होता है 12x, 3 6 टाइम्स होता है 18, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24। अब हम इसको जो है फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x में 12x ऐड करें तो आपको पता है 14x आता है। ये माइनस 18 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा, यानी वहाँ जाके यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 18। तो 24 में आप 18 प्लस करें तो आपके पास आता है 42, यानी यहाँ पे आएगा 42 और यहाँ पे बचेगा 14x। तो 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी इस तरीके से हो जाएगा। यानी 42 को आपको 14 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और 14 1 टाइम्स, 14 3 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 42। तो x का आंसर तो बहुत आसानी से मिल गया यहाँ पर, तो वो आ गया है आपके पास 3। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दें उसी इक्वेशन में जहाँ से आपने वैल्यू सेपरेट करी थी, और वो यहाँ पे लिखी हुई भी है, ठीक है। तो ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 4। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। मैंने ऊपर नाम इसका इक्वेशन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखी हुई भी है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 4x माइनस 6,
y वैसे का वैसे ही, 4 भी वैसे का वैसे ही, x की जगह पे 3 आएगा, मैंने पुट कर दिया वैल्यू, और 6 वैसे का वैसे ही। तो 4 3 टाइम्स होता है 12 और 6 वैसे ही, तो 12 माइनस 6 कितना होता है, वो होता है 6। तो y 6 आ गया, x 3 आ गया, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इसका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। आप इन आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, जो ऊपर मैंने पार्ट करवाए हैं। उसका चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप इन वैल्यूज़ को इक्वेशंस के अंदर पुट करें जो आपको गिवन थी, जो क्वेश्चन गिवन था। अगर राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो आपके आंसर्स ठीक हैं, और अगर नहीं आती तो आपके आंसर्स गलत हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 9। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी सोल्यूशंस के साथ।